समय यात्रा की जिक्र कई सदियों से हम इंसानों के बीच एक चर्चा की विषय बनी आई है। पास्ट और फ्यूचर में जाकर उन तमाम हिस्टोरिकल और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखना हम इंसानों में हमेशा से एक जिज्ञासा और काल्पनिकता की झलक बनती आई है। यह बात है सन 1912 की, जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया था। उनका यह कहना था कि समय हर जगह एक जैसी नहीं होती। समय अपनी गति को कभी भी तेज या धीमी कर सकती है। समय की फ्लो हमारी स्पीड पर डिपेंड करती है और इसी तरह से टाइम ट्रैवल को मैथमेटिकली प्रूफ किया गया था। लेकिन सन 1971 में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बाद समय यात्रा की ओर हमारी नजरिया हमेशा के लिए बदल गई, जिसके कारण समय यात्रा को वास्तविक तौर में माना जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची पंडा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं द हेफेल एंड केटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। यह एक्सपेरिमेंट सन 1971 अक्टूबर 10 में की गई थी, जब फिजिसिस्ट जोसेफ हेफेल और एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड केटिंग ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की परीक्षण करने के लिए कुछ नैनोसेकंड्स तक की समय यात्रा की अनुभव किए थे। एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड केटिंग ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स को अपने साथ लेकर उड़ान भरी और धरती की पूरी 2 चक्कर लगाने के बाद वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल ऑब्जर्वेटरी में लैंड किए। और फिर जब वो दोनों क्लॉक्स के टाइम को मैच किए तो उन्हें एक अमेजिंग बात की पता चली। उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेटरी की क्लॉक उनकी प्लेन की क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड्स आगे थी। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए उड़ान भरने से पहले ऑब्जर्वेटरी और प्लेन की क्लॉक में 3:30 और 40 लाख नैनो सेकेंड्स हुए थे। लेकिन जब रिचर्ड केटिंग उड़ान भर के वापस आए तो उनकी प्लेन की क्लॉक में 7:30 और 30 लाख नैनो सेकेंड्स हुए थे, जबकि उनकी ऑब्जर्वेटरी की क्लॉक में 7:30 और 40 लाख नैनो सेकेंड्स हुए थे। जिससे ये साफ जाहिर होता है डॉक्टर केटिंग 10 लाख नैनो सेकेंड्स के लिए ही सही, लेकिन कुछ पल के लिए समय यात्रा की अनुभव किए थे और एटॉमिक क्लॉक के चलते वो समय यात्रा की सटीक अनुमान लगा पाने में बिल्कुल सफल थे। इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो चीज़ जितनी तेज गति से सफर करेगी उसके लिए समय उतनी ही धीमी हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो चीज़ रेस्ट की पोजीशन में है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर में देखें तो डॉक्टर केटिंग के ऑब्जर्वेटरी में जो एटॉमिक क्लॉक रखी हुई थी वो रेस्ट की पोजीशन में थी, लेकिन डॉक्टर केटिंग जिस एटॉमिक क्लॉक को अपने साथ लेकर उड़ान भरे थे वो करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में सफर कर रही थी, जिसके कारण वो ऑब्जर्वेटरी के एटॉमिक क्लॉक के तुलना में कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे रह गई। यानी अगर हम इमेजिन करें कि हम एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड में सफर करते हैं तो उस स्पेसशिप के अंदर की टाइम काफी धीमी हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो टाइम धरती पर है, और इसी के चलते हम समय यात्रा कर पाने में सफल होंगे। ठीक उसी ही तरह अगर हम स्पेसशिप में लाइट की स्पीड में सिर्फ 2 घंटा के लिए सफर करते हैं तो धरती में टाइम काफी तेजी से गुजरेगी, लेकिन स्पेसशिप के अंदर टाइम काफ़ी धीमी हो जाएगी। और इसी के चलते जब हम 2 घंटे के बाद उस स्पेसशिप से बाहर आएंगे तो हम अपने आप को 4 साल आगे फ्यूचर में पाएंगे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि एक बार अगर हम समय की यात्रा करके फ्यूचर में चले जाते हैं तो हम वापस हमारे वर्तमान समय में कभी नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण हमें वही फ्यूचर में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम लाइट की स्पीड में सफ़र कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर पॉसिबल तो है, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ज़रा बात करते हैं ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट के बारे में। तो ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध पैराडॉक्स के चलते संभव नहीं है, जिसे हम द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसके अनुसार अगर हम किसी भी तरह पास्ट में चले जाते हैं और वहाँ जाकर हम हमारे दादाजी को ही मार डालते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। यानी अगर हमारे दादाजी ही नहीं रहेंगे तो हम भला इस धरती में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसी के चलते टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट प्रैक्टिकली कभी भी संभव नहीं है। लेकिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की माने तो टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट बिल्कुल संभव है, और इसका जवाब है द वर्महोल। वर्महोल की जिक्र सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसे द आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज के नाम से भी जानी जाती है। वर्महोल एक टनल की तरह है जो ब्रह्मांड की 2 जगह और 2 समय को एक साथ जोड़ती है, लेकिन वर्महोल सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही है। यानी वैज्ञानिकों ने वर्महोल होने का दावा जरूर किए हैं, लेकिन आज तक वो एक भी वर्महोल ढूंढ पाने में असमर्थ है।
तो इसीलिए ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट सिर्फ मैथमेटिकली ही पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थी दोस्तों टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ जानकारी। टाइम ट्रैवल के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका उस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये और जिज्ञासक लोगों तक पहुंच पाए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच पाएँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।